मीन राशि के जातकों, एक ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी लेकर के आ रहा है और शायद वो प्रश्न यही है कि क्या साढ़े साथी वास्तविकता में जीवन में परेशानी लेकर आती है या फिर इसका मकसद कुछ बड़ा कराना है। तो मीन राशि के जातकों, आज आपकी इस बात को मैं पूरी तरह से समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरह से आपकी समझ में आए। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। दूसरा, आज की वीडियो मुख्यतः शनि पर बेस होने वाली है। शनि के बारे में आज आपको बात बताने वाले हैं और वर्ष 2025 की ये वाली वीडियो ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो सिद्ध होगी, क्योंकि मीन राशि वाले जिस एक चीज पर डर रहे हैं, घबराहट जो आपके मन में बन रही है, उस घबराहट को दूर करके एक रियलिटी वाली जो चीज होती है ना, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी इस वीडियो को देखकर। बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। शनि महाराज का परिवर्तन वर्ष 2025 में कैसा रहेगा, शनि महाराज का प्रभाव क्या होगा, शनि की साढ़े साथी का प्रभाव मीन राशि के जातकों पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, मीन राशि के जातकों के 17 जनवरी 2023 से आप शनि की साढ़े साथी के फर्स्ट चरण में, पहले चरण में आप आ चुके हो। और प्रथम चरण शनि की साढ़े साथी के मुख्यतः 3 चरणों, पहला चरण ही आना व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की तरफ, मेहनत की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ा देने वाला होता है। पहले चरण में व्यक्ति कई बार डिसीजन कमजोर हो जाते हैं, कई बार व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ता है, दूसरे स्थान पर जाकर के काम करना पड़ता है। कई बार अपने जो छोटे मोटा काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके किसी मेहनत वाले काम को ज्वाइन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति आरामदायक कार्य को करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रथम चरण कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि पहले चरण में शनि आपको वो सिखाते हैं कि आप जीवन में मेहनत कैसे करोगे, कैसे अचीवमेंट्स को प्राप्त करोगे, कैसे आपको अपनी कमर कसनी चाहिए, कैसे आप बड़े बड़े कार्य को सफल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रिय जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, ये जरूर जान लेना। और इसको आप लगन के अनुसार, अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु पूर्णता सटीकता से जानने के लिए तो कुंडली का विश्लेषण करवाना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसलिए पूर्ण सटीक जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं। तो मीन राशि के जातकों, शनि की साढ़े साथी का वास्तविक प्रभाव कैसा रहेगा 2025 में, आइए जानते हैं। देखो, अपनी वीडियो के अंदर आपको चार्ट को देखना है और मीन राशि वाले इस चार्ट को देखते देखते समझ जाए आपकी राशि पर अगले वर्ष 2025 में शनि का गोचर होगा। यानी मीन राशि वालों के लिए 2025 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके पूरे जीवन काल का, पूरे भविष्य आपका अगले साल निर्धारित हो जाएगा कि आपको 2025 के बाद कैसे कैसे उपलब्धियां प्राप्त होगी। देखो, एक बात साफ तौर पे बताऊं, प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताऊंगा, इधर उधर की कोई बात। प्रथम चरण में व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि महाराज आइडिया देते हैं, कुछ करने की उमंग डालते हैं, कुछ नया करने की सुस्ती को त्याग करके व्यक्ति को जीवन के अंदर कुछ करना है, उसका कुछ ना कुछ कारण बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्रेमी और प्रेमिका के मध्य लड़ाई हो गई, प्रेमिका ने प्रेमी को कुछ कह दिया, उसको वहां से मोटिवेशन मिल गया। कई बार घर परिवार के रिश्तेदार आपको कुछ नीचा दिखा देते हैं, उसके बाद आपको मोटिवेशन मिल जाता है। मोटिवेशन मिलने के कई सारे सोर्स होते हैं, किसी भी सोर्स के कारण से पहले चरण में शनि उस मोटिवेशन को जगाकर आपकी आराम तलवी, आपकी जैसे कुछ फ्यूचर को लेकर कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसको चिंता दे दे भाई, ये अगर नहीं किया तो ऐसी जिंदगी हो जाएगी आप। इसलिए पहले चरण में शनि आपको मेहनत करवाते हैं, आपको थोड़ा संघर्ष की तरफ लेकर जाते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। वहां से व्यक्ति की तनाव और चिंता शुरू हो जाती है, डर भी उसको लगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शनि द्वितीय चरण में आते हैं, जो अब आपके साथ होने वाला है, वो होता है सबसे महत्वपूर्ण। द्वितीय चरण में क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में पैसे का आना, लोगों का आना, संबंधों का आना शुरुआत हो जाती है। आपके जीवन के अंदर जो चीजें अब तक नहीं हो पाई, वो चीजें अब होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कुछ दोस्त आपके कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में पहले मिले, अब जो दोस्त मिलेंगे, अब जो लोग मिलेंगे, वो या तो आपको बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाले या फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले होंगे। दोनों ही तरह के मित्र मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए केवल अच्छी अच्छी गुड न्यूज बताने के लिए जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, आपको हकीकत से रूबरू कराना मेरा फर्ज बैठता है। तो मीन राशि के जातकों, ऐसे लोग जीवन के अंदर आएंगे जो आपका फायदा भी उठाएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको देके जाएंगे। तो शनि कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टेंट फल यहाँ पर प्रदान करेंगे, पर शनि एक प्रकार से लाभ आपको देंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करे हुए हो, उनका असली स्वरूप, असली चेहरा आपको इसी टाइम में आएगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी जरूरत, ऐसी आवश्यकता पड़ेगी जिसमें आप उन लोगों का परीक्षण करने के लिए, उनका टेस्ट लेने का काम करोगे। और द्वितीय चरण में जैसे आप उनका टेस्ट लोगे, ऑटोमेटिकली उनका टेस्ट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है।
किसका कितना आपने साथ दिया और वो आपका टाइम आने पर कितने लेवल का साथ देगा। तो दूसरे चरण में लोगों के साथ का व्यवहार, व्यक्ति को व्यवहारिकता का ज्ञान हो जाता है। और जब देखो सीधा सी बात है, शनि की 7.5 आते क्यों, इस बात को समझो। व्यक्ति जितने बड़े पद पर जाएगा उसकी उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। बच्चा 10वीं क्लास के अंदर है, 8वीं कक्षा के अंदर है, तो 8वीं कक्षा का जो एग्जाम होता है वो उतना सरल होता है। 10वीं कक्षा का और हार्ड, 12वीं का और हार्ड, ग्रेजुएशन में और हार्ड, पीएचडी का एग्जाम और भी ज्यादा, और आईएएस पीसीएस का तो आप तो समझते ही हो। ऐसे ही जीवन के अंदर जब कुछ बड़ी उपलब्धि शनि को दिलवानी होती है तो वो बड़ी परीक्षाएं लेती है। बड़े पद पर बैठने के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करके पहुंचा जाता है। इसीलिए मीन राशि के जात को ये बिल्कुल मत समझना कि शनि की 7.5 आपके लिए खराब है या नकारात्मक है। अभी तो इसको एक मौका मान करके कि शनि ने आपको एक मौका दिया है परीक्षा देने का। कई बार एज निकल जाती है, उम्र निकल जाती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वे सोचते हैं कि भाई हमें एक मौका मिला था स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इस एग्जाम को निकाल लेने का। उस समय हम एग्जाम को निकाल लेते तो आज जिंदगी कुछ और होती। वो मौके आए और गए, पर ये जो मौका है शनि, ये एक ऐसा मौका होता है जो 7.5 के माध्यम से आपके जीवन के सबसे बड़े एग्जाम, सबसे बड़े इम्तिहान को ये लेकर आता है। और वो इम्तिहान आपको पास करना हो। उस इम्तिहान में जो लोग पास कर जाते हैं उस इम्तिहान को, वो अपने पूरे फ्यूचर को सिक्योर भी कर लेते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। बल्कि मैं कहूँ कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ही 7.5 में प्राप्त होती है। तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मीन राशि के कई सारे जातकों का काम स्टेब्लिश होगा 7.5 में, आपका वर्क स्टेब्लिश होगा। अगर आप व्यापार में नहीं हो तो व्यापार में जाने की सोचोगे, अगर आप नौकरी में हो तो नौकरी में प्रमोशन की तरफ आप बढ़ोगे, नौकरी में किसी अच्छी नौकरी में अच्छा परिवर्तन करने के बारे में विचार करोगे। अगर कहीं 5 लाख का पैकेज है तो 10, 12, 15 लाख पर आपका पैकेज जाएगा। और उसके लिए आपका बीच में क्या बढ़ेगा भाई, ऊपर बढ़ने के लिए क्या बढ़ता है, जब ऊपर चढ़ाई करते हैं पहाड़ में, छोटी से लेकर के ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, हमें जोर लगाना पड़ता है, संघर्ष, ताकत लगानी पड़ती है। वो ताकत जब लगती है तो शरीर कहीं ना कहीं दर्द मांगता है, पीड़ा लगती है उसको। वो दर्द और पीड़ा में एक मिठास होता है। उस शनि की उस मेहनत में जो लोग मिठास को ढूंढते हुए करेंगे ना मेहनत को, उन लोगों के लिए बारे न्यारे होने वाले हैं। तो अब आप कहीं ना कहीं चीज़ों से समझ पा रहे होंगे कि शनि की 7.5 वास्तविकता में आती क्यों है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, और ये क्यों व्यक्ति को इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि इसमें मेहनत करनी चाहिए। अब ये बात समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। शनि की 7.5 को समझना मीन राशि के लिए बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 को लेकर के मन में एक डर और एक नेगेटिविटी मन में बनी हुई। वो क्या है कि शनि दुख का कारक है, शनि दरिद्रता का कारक है, शनि पीड़ा देता है। परंतु एक बात ध्यान रखो, शनि कर्म के फलों के दाता हैं, जैसा करोगे वैसा फल देंगे, सीधी सी बात। दूसरा यह है कि शनि रोजगार को प्रदान करने वाले, जो ग्रह रोजगार को प्रदान कर रहा है वो ग्रह कैसे खराब हो सकता है, जो ग्रह आपको आजीविका दे रहा है वो कैसे खराब हो सकता है। तो इसीलिए शनि खराब नहीं होते। शनि की 7.5 में शनि के अनुकूल व्यवहार ना करे, नियमों का पालन ना करे, आलस्य करे, मादक पदार्थों का सेवन करे, झूठ फरेब इत्यादि में लिप्त रहे और दैनिक दिनचर्या को भूल जाए और कभी भी किसी प्रकार के काम में लग जाए, उन लोगों को शनि की 7.5 दिक्कत पहुंचाती है। क्योंकि आपको एक तरफ शनि 7.5 इन चीजों से आपको बाहर निकालना है और आप उल्टा इन चीजों में घुसते जा रहे हो तो क्या होगा कि शनि विपरीत परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो 7.5 का महत्व जीवन के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। शनि की 7.5 जीवन में परिवर्तन को लाने वाली, अवसर को देने वाली, हमारे कार्यों के परिणामों को, रिजल्ट को हमें अवगत कराने वाली होती है। एक दूसरा 7.5 में व्यक्ति गलतियां बहुत करता है, और व्यक्ति जब गलतियां करता है ना तो उसको बड़ी निराशा होती है कि तुझसे ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, यानी उसके डिसीजन वीक हो जाते हैं, डिसीजन गलत होने शुरुआत हो जाते हैं। पर यही शनि का सबसे बड़ा असली टेस्ट शुरू होता है। अभी बहुत सारे आप लोग इसी 2.5 साल के अंदर आने वाले में पूरा कमेंट करोगे इस चीज़ को कि हमारे डिसीजन बहुत गलत हो रहे हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता जैसे खत्म होती जा रही है। पर आपको शनि टेस्ट करवाना है कि कैसे जब आपके ऊपर लोड के दौरान, पारिवारिक लोड भी हो, काम का भी लोड हो, उस दौरान आप कैसे उन चीज़ों को फेस करते हुए डिसीजन लोगे। वो क्षमता आपकी बढ़ानी है शनि महाराज को। वो क्षमता जब बढ़ेगी भाई, जब किसी वेटेड आदमी, किसी को वजन बहुत सारा रख दो और उसको चढ़ाई करने के लिए तो उस पर चढ़ा नहीं जाता, पर जब वो वजन उसके ऊपर से हटा देता है तो उसकी रफ्तार कितनी बढ़ती है, कितनी तरीके से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वही होता है। अब वो टाइम आपको फिलहाल शनि कह रहे हैं कि मेहनत, वजन को लेकर के मेहनत कैसे करना है उसको समझो, उसमें आपकी डिसीजन भी गलत होंगे और वही आपको पता लग जाएगा कि कारण आपका क्या रहा, किस कारण से आपका डिसीजन गलत रहा। उस कारण को सिखाने के लिए शनि आपके इस समय 7.5 के द्वितीय चरण में आपके पास में आ रहे हैं। एडजेक्ट जो चीजें बता रहा हूँ, ऐसी चीजें घटती चली जाएंगी और इससे आप बिल्कुल भी इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं। 7.5 के चरण में इस प्रकार चीजें होती हैं। चलो खैर,
समय सीमा भी है। अब 30 मार्च 2025 में आपका फर्स्ट फेज आपका समाप्त हो जाएगा और यहाँ से दूसरा चरण हमारे पे प्रारंभ होता है। दूसरा अध्याय इसीलिए ज़्यादा घबराने वाला क्योंकि लोग कहते हैं कि शनि द्वितीय चरण में सिर पर आ जाता है। सिर पर आने का मतलब ये नहीं है कि सिर पर आ गए तो तबाह हो गए आप। सिर पर आने का एक मतलब ये भी है कि अब आपको नए अवसर, नए रोजगार, नए कार्य, नई चीजें, नए लोगों का समावेश आपको आने वाला है। अब आपको लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे आपको चीज़ों को किसी को हाँ करना है, किसी को ना करना है, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। क्योंकि जब लोग आपसे ना इमोशनली आपका फ़ायदा उठाने का काम करें, तब आपको इमोशनली ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। उन लोगों को कैसे मना करना है, कैसे उनसे लाभ लेना है, कैसे उनको कुछ चीज़ों के लिए आपको नेगेटिव आपको करना है, मना कर देना है, ये सारी चीज़ आप द्वितीय फेज के अंदर सीखोगे। क्योंकि आपसे कुछ लोग पैसा लेकर के उधार चंपत हो जाएंगे, कुछ लोग आपसे काम सीखेंगे, फिर जब आपको उनसे काम लेने का समय होगा तब वो लोग गायब हो जाएंगे, तब चंबल। तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ ना मुझे इस समय नहीं करनी थी, ये चीज़ मुझे इसको बाद में बतानी थी, ये चीज़ हमें ऐसे शुरुआत करनी थी, वैसे करनी थी। इसीलिए शनि कई सारी चीज़ों को गलती के रूप में करवाते ताकि व्यक्ति रिपीटेशन में दोबारा उस गलती को ना करे। और ये बहुत छोटे छोटे स्तर की गलतियां होती हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। चलो खैर, 30 मार्च के बाद शनि देव द्वितीय चरण में लेकर के आएंगे, दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा, जीवन के अंदर एक नया मोड़ आएगा। और एक पर्सनल आपको उदाहरण दे दूं, एक हमारे जातक हैं और हमने ऐसी कई कुंडलियां देखी जिनकी अभी जैसे वर्तमान में कुंभ राशि थी, तो कुंभ राशि शनि की राशि है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 आई थी और द्वितीय चरण में कई सारे कुंभ राशि के जातकों ने बढ़िया व्यापार स्थापित किया, नौकरी बढ़िया प्रमोशन किया। तनाव रहा, संघर्ष रहा, चिंताएं बढ़ी, डर भी रहा छूटने का, नौकरी का, कामकाज जाने का, पर सब चीज होते 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 जैसे लड़ाई झगड़ा करते करते ना लास्ट में विजय हो जाती है, ऐसे ही शनि आपको लड़ाई झगड़ा कराते कराते इन चीज़ों से, इन दुविधाओं से बाहर निकाल करके लाभ दिलवा देते हैं। तो शनि द्वितीय फेज के अंदर आएंगे तो शनि के प्रभाव से मीन राशि वाले थोड़े से ओवर थिंकिंग में रहेंगे, थोड़ा तनाव को ज़्यादा महसूस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी आपके जहाँ पर आप प्रॉफिट लगा करके सोचोगे हाँ मुझे प्रॉफिट हो जाए, वहाँ तो उल्टा आपको रिजल्ट मिले, और जहाँ आपने कुछ सोचा ही नहीं वहाँ से उल्टा आपका प्रॉफिट होकर के आ जाए। क्योंकि आप गलती कहाँ कर सकते हो, ये चीज शनि देव को आपको सिखानी है। जहां जिस व्यक्ति से धन आना है उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और जिस रास्ते से धन आने का कोई मतलब नहीं है, वहां पर लगातार अपना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये कर वो कर, ये डाल वो डाल, जबकि जो रेगुलरिटी, जो शनि महाराज कह रहे हैं कि मेहनत करो भैया, आप मेहनत का पैसा क्यों डाल रहे हो वहां पर, उस बात को आप मान नहीं रहे। तो इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक पड़ेगा 2025 में। यहाँ विवाह, करियर और अन्य व्यक्तिगत पहलुओं में थोड़ा सा शंका उत्पन्न हो सकती है। विवाह बिजनेस, मतलब विवाह करने जाएं तो लड़का है तो लड़की में यहाँ पे ये कमी है, वो कमी है, लड़की हैं तो लड़के में यहाँ पे आपको ये कम लग रहा है, यहाँ पे वो कम लग रहा है, यहाँ जिस कारण से आप डिसीजन लेवल पर पहुंच नहीं पा रहे। ऐसी चीज करियर में और ऐसे व्यक्तिगत लोगों को समझने में आपकी थोड़ी कंफ्यूजनेस रहेगी, और ये बहुत बड़े ज्यादा लेवल तक भी चली जाती है। इससे बचने का थोड़ा सा प्रयास करें और कुछ ऐसी चीजें बनाएं कि हमें ये चीजें चाहिए, बस इससे ऊपर कुछ चीज़ों को मैनेज करके उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें और ऐसे अपने डिसीजन उसको आगे बढ़ाएं। इससे आपकी डिसीजन पावर को जो है शनि महाराज को अच्छा करना है, इसीलिए शनि इस तरह की चीज़ें आपके साथ कराएंगे। ये दूसरा फेज हो गया। परंतु अभी आप सोचोगे कि अच्छा बता रहे थे, अब पता नहीं कैसा कैसा बता रहे हैं, तो मीन राशि के जातक को आपको दोनों ही पहलू से अवगत कराना है, क्योंकि रियलिटी है कि द्वितीय फेज शनि का आपका स्टार्ट होगा, उसे सकारात्मक तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप उससे घबराओ मत, डरो मत, और उसको एक्सेप्ट करो, ताकि आपको शनि उतना ही उस हिसाब से लाभ प्रदान करे। अब थोड़ा पॉजिटिव परिवर्तन पर भी चर्चा कर लो। शनि महाराज केवल आपके लिए कोई खराब नहीं है, बल्कि भाव वृद्धि करो। शनि जब राशि पर आते हैं ना, अब मीन राशि आपकी राशि है, मीन राशि पर जब शनि आ रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आपके व्यक्तित्व को इनको प्रभावी बनाना है, आपकी वर्तमान स्थिति को अब बेकार नहीं रहने देना है, आपके प्रेजेंट को बेहतर बना करके फ्यूचर को स्टेब्लिश कराना है। इसीलिए शनि अब आपकी राशि पर आ चुके हैं। भाव वृद्धि करो शनि सूत्र का सीधा सा मतलब यह है कि शनि जिस राशि पर होते हैं उसका लाभ, उसका फल व्यक्ति को प्रदान कराते हैं, और पहला घर कुंडली का, राशि का सबसे महत्वपूर्ण घर माना जाता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व है, आपका चरित्र है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके काम करने का तौर तरीका है, वर्तमान आपका समय। तो प्रेजेंट टाइम में शनि महाराज का प्रभाव भैया ये जीवन के अंदर, सबसे पहले बताऊं तो नौकरी की तलाश को पूरा करेगा, नौकरी की प्राप्ति कराएगा। जिनके लोगों का ट्रांसफर अटके हुए हैं उनके ट्रांसफर में कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर मनवांचित जगह हो जाए, उनकी संभावना को भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऑनलाइन कार्य जैसे मार्केटिंग है, मशीनरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र हैं, मीडिया का काम है, सोशल
सोशलाइजेशन है या सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, इस प्रकार के तमाम तरह के कार्य को करने वालों को उन्नति प्राप्त होगी, ऐसे योग बनेंगे। विवाह को लेकर के, संबंधों को लेकर के थोड़ी सी यहाँ पर चिंता रहेगी, उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बने, क्योंकि शनि महाराज मित्र राशि को देखेंगे, जो कन्या राशि है उसको देखेंगे, और विवाह की जो संभावना है वो 25 से 26 के मिड में सबसे ज्यादा देखी जाएंगी। यानी मीन राशि के अधिकतर लोगों का विवाह 25 से 26 के बीच में अंतराल में हो जाएगा। ऐसे प्रबल योग इस समय बनते जा रहे हैं। थोड़ा सा नई जिम्मेदारी बढ़ेंगी, जैसे कि अगर आप घर में अगर सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं, अगर आपकी शादी नहीं है तो शादी हो सकती है, शादी हो रखी है तो संतान की कोई ना कोई प्लानिंग करने वाले हैं, तो कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ नए लोगों का आगमन इस समय जरूर होगा, कुछ खुशखबरियां भी आएंगी और कार्य सीखने का आपको बड़ा अवसर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप कुछ नया काम, कुछ नया चीज करते हुए देखे जा सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा एक मानसिकता बनती है कि अगर अच्छा है तो फिर ध्यान क्या रखें। कुछ चीजें ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जिन पर हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। है तो साढ़े साथी को साढ़े साथी माना जाए तो बिल्कुल। अब आपको कुछ मैं सावधानियां बता रहा हूँ, कुछ चेतावनी भी मान सकते हो, सावधानी मान सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। मीन राशि के जातकों को सबसे पहले तो आपको नेगेटिविटी से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचाव करना है जितना भी हो सके। अधिक सोचने से आपको तनाव बढ़ेगा और तनाव से केवल बीमारी आती है। तो तनाव लेने के बजाय जो आपके मन में काम आ रहा है सीधा उसको कर दें। मैं एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। आपके साथ में क्या रहेगा ना, आप काम बहुत सारे दिमाग में लेकर बैठ जाओगे एक साथ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और जब करने बैठोगे तो इसी उलझन में रह जाओगे, पहले कहाँ से शुरू करूं, पहले क्या स्टार्ट, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी लग रही हैं। तो वहां पर क्या करोगे, एक काम को जो जरूरी नहीं है उसको लेकर बैठ जाओगे और सारा समय उसी में खपा दोगे। उसके बाद जब जरूरी टाइम काम करने के लिए समय आएगा तब तक आपकी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होगी और आपकी एनर्जी लॉस होने के कारण अब आप उस काम को कल पे टालना शुरू कर दोगे। और ये व्यक्तिगत ये प्रभाव हर व्यक्ति के साथ में होता है, जिस पर साढ़े साथी में शनि उसकी राशि पर आ जाता है, यानी आलसी बना देता है, आलस्यता आपको दे देता है और उसी आलस्य से आपको बाहर निकलना होता है। बाहर निकलने का सीधा सा मतलब होता है कि आपके दिमाग में जब जो काम आ जाए उसकी कोई दिनचर्या नहीं, कुछ नहीं, उसको उसी समय कर डालो और उसमें आलतू फालतू की चीजें मत ऐड करो। वो जिस तरीके से शॉर्ट टाइम में होना चाहिए वो काम, उसको वैसे ही नहीं समाप्त करो। ये आपको रखना है तो आप बहुत जल्द ग्रोथ करोगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। और यही व्यक्ति का काम करने की शनि क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपको काम करने की प्रणाली होती है। घर में सब लोगों के मिस्त्री वगैरह तो लगते ही हैं, आप लोगों के, आपने भी कभी ना कभी देखा हो घर में कुछ आपने कुछ बनवाया तो मिस्त्री आते हैं, तो कम से कम 2-3-4 दिन ना मिस्त्री जब आते हैं घर में तो उनकी चाल बनने में समय लग जाता है। वो एक आएगा, एक मजदूर आएगा, वो अपना सीमेंट वगैरह घोलेगा, तो वो अपना इधर उधर देखने में उसका टाइम लग जाता है, पर जब उसकी चाल बन जाती है तो फिर रेगुलर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर। तो ऐसे ही शनि साढ़े साथी के सेकंड फेज में आपकी राशि, तो आपकी चाल बनाने के लिए आ रहे हैं। भाई काम करने का क्या तरीका है आपका, कैसे आप काम करोगे, कैसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के चलोगे, कैसे कैसे बड़ी उपलब्धि तभी प्राप्त कर दूंगा ना आपको जब आप बड़े कामों को करके दिखाओगे, और उसके लिए बड़े चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो ऐसे ही आलस्य सबको आता है, वो आप पे ज्यादा प्रभावी रहेगा। उस आलस्य से बचाव करते हुए कैसे आपको चीजें करनी पड़ सकती हैं। कई बार हमें कोई रोग आ जाता है, कुछ समय के लिए शारीरिक कष्ट आ जाता है, उस दौरान भी हमें काम को करना पड़ता है। वो कैसे मैनेज होता है वो काम, ये सब चीज़ें आप इस दौरान पता लगोगे। इसीलिए मीन राशि को जातकों को हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी सावधानी समय बरतनी पड़ेगी। जल्दबाजी कोई निर्णय ना ले। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करें तो थोड़ी सतर्कता बना करके रखें। शनि का प्रभाव ये कह रहा है कि कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो ये आपको राजा के समान बहुत जबरदस्त फल करेगी। अगर कुंडली अच्छी है तो वो रंक से राजा आपको बना सकती है, पर अगर कुंडली में शनि खराब हो जाए और व्यक्ति के काम भी गलत हो जाए, उस स्थिति में व्यक्ति बहुत संकटों में आ जाता है। तो यहाँ हमें जरूरी है कि हम अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं, दिखवाएं एक बार कि वहाँ कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, ताकि गोचर में हमें क्या फल करना है इसका हमें एक सटीक अनुमान एक पता लग सके। अब शनि के थोड़ी दृष्टिगत प्रभाव को भी जानते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि से ही व्यक्ति को थोड़ा सा डर बैठता है कि शनि की दृष्टि जहाँ जाए भाई वहां ना दिक्कत हो। तो मीन राशि के जातक को शनि की सबसे पहले तृतीय दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी। तृतीय दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी तो यानी 30 मार्च के बाद कार्य क्षेत्र और प्रबंधन में आपको नए अवसर मिलेंगे। जो लोग, मैं बताऊं कि जैसे कि स्टार्टिंग में भी काम ने कि आपको कुछ छोटी मोटी यात्रा इस समय आपकी जो बड़ी सफलदायक सिद्ध हो सकेगी। आपके भाई बहनों से जो कुछ आपको मिलना है, कुछ आपको उनकी तरफ से आपको लगता है कि हाँ मुझे ये काम बनाना, आपको जो आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन, उनकी आपकी मदद पड़ सकती है जरूरत, तो वो मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर
ऑनलाइन चीज़ों का प्रयोग करते हो, अपने बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को आप अपना बहुत अच्छा करने का योग बनाओगे। और शनि की जो सप्तम दृष्टि है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको विवाह और संबंधों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि अपने पार्टनर में, अपने पार्टनरशिप में विवाद करने से, तकरार करने से आपको बचना है। इसी के बाद मैं आपको बताऊं, शनि की दसम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर, नौकरी घर पर पड़ेगी। तो सीधा सा है कि ये आपको एकदम से ओवरलोड प्रदान करा देंगे। इस दौरान दो टूक बात कहता हूँ कि इसमें हमने 7.5 में चीज देखा है कि व्यक्ति को बहुत सारा काम करके चलना पड़ता है, बहुत काम। अब तक जीवन में वो काम नहीं किया, वो 7.5 में द्वितीय चरण व्यक्ति करता है। उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी भी, उसके ऊपर करियर की जिम्मेदारी भी, नौकरी के लिए भी, और उसके अपने फ्यूचर के बारे में, खुद के बारे में सोचना, और जब थोड़ा बहुत बढ़े तो संतान की जिम्मेदारी भी आ जाती है। ऐसे में कई सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेते हुए वो आगे लेकर के चलते हैं। और ये शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन के अंदर ये घटनाएं घटती हैं। तो आप अपने जीवन में अगर अकेले हो तो बहुत जल्द आपके जीवन में कोई आने वाला है। जो आता है ना, उसकी जिम्मेदारियां भी साथ में आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 7.5 के सेकंड फेज में बहुत लोग आएंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग धोखा देंगे तो आप जितना हो सके, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सतर्कता से बच जाएंगे। अपनी नेगेटिव चीजें और गोपनीय चीजें ज़्यादा जल्दी किसी को डिस्क्लोज बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप इस चीज़ को बहुत बाद में ये देखोगे कि मैंने वाली बात आपको वीडियो के अंदर क्यों बताई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा धीमी गति से आपकी ग्रोथ होगी इस समय पर। मैं कहूँगा कि शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा, धीरे धीरे काम में आप आगे प्रवीण रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा अपने काम को, निश्चित आपको जो है जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेंगे। अब थोड़ा उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के जातक को शनि के आपको प्रभाव बताने का प्रयास किया हमने। उपाय क्या करने हैं अगर शनि किसी भी प्रकार से खराब हो, या फिर शनि कुंडली में आपको या राशि में आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करे। सबसे पहले आप शनि का मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। दूसरा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और साथ ही आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। आप कोशिश करें मीन राशि के जातक कि आप साबुत उड़द जो है ना, वो पक्षियों को, भीगी हुई उड़द पक्षियों को डालना प्रारंभ करें। और शनिवार को मुख्यतः लोहे की सामग्री, सरसों का तेल, इन चीजों का दान करना प्रारंभ करें। जितना हो सके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 7.5 कोई खराब नहीं होती। कर्म अच्छे कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सब आपके लिए अच्छा फल होगा। प्रिय मीन राशि के जातकों को बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिएगा। हर हर महादेव।